तो एमपी बोर्ड की क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आपका केमिस्ट्री का एमपी बोर्ड में जो पेपर है वो आपका 18 फरवरी के दिन है। उसके लिए देखिए आज की इस क्लास में हम केमिस्ट्री का एक प्रश्न पत्र सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे। इस प्रश्न पत्र के द्वारा आप सभी 70 नंबर में से 40 से 45 नंबर कवर कर पाएंगे। और इस तरह के मैं आपको देखिए 4 प्रश्न पत्र दूंगी, ठीक है। 3 प्रश्न पत्र मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आपका चौथा लास्ट प्रश्न पत्र है। तो ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है और ये आपका सेट सी है, ठीक है। ये तीनों के तीनों सेट पेपर हमने विद सॉल्यूशन के साथ में कवर किए हैं, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन हमने इनका एप्लीकेशन के ऊपर डाल दिया है। एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको डिटेल से, ठीक है, वीडियो के बीच में बताऊंगी। तो ये आपका आखिरी प्रश्न पत्र है जो कि सेट डी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। यदि आपको कुछ प्रश्न इसमें से आते हैं, आपने तैयारी की है, तो आप साथ में प्रश्न के आंसर देते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन होगा। चलिए बताइए 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर कितना आयतन होगा। तो जल्दी से आप बताइए इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर आपका रहेगा 32.4 लीटर, ठीक है। सॉरी 32 नहीं 22 पॉइंट, ठीक है, 22.4 लीटर। दूसरा है एसपी कक्षक में कितने त्रिज्य नोड होंगे। चलिए बताइए एसपी कक्षक में कितने त्रिज्य नोड होंगे। 1 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा कि 6 होगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। तो देखिए इसका आंसर रहेगा आपका 3, ठीक है। तो 3p कक्षक में आपके 3 त्रिज्य नोड होंगे। तीसरा है निम्न में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजी गुण होते हैं। तो सबसे अधिक सहसंयोजी गुण किसमें रहेंगे, आपके कौन से तत्व में रहेंगे। तो इसका आंसर आपका रहेगा MgCl2, ठीक है। 12 नंबर का राइट इसमें ऑप्शन है आपका। चौथा है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा आपका। तो देखिए इसका आंसर रहेगा आपका CH4, ठीक है। पांचवा त्रिकेंद्रित 2 इलेक्ट्रॉन बंध किसमें उपस्थित है। तो त्रिकेंद्रित 2 इलेक्ट्रॉन बंध आपके B2H6 में उपस्थित रहेंगे, ठीक है। छठा है निम्न में से किसमें ज्यामिति समवायता होती है। तो इसका आंसर आपका रहेगा द नंबर का ब्यूटूइन, ठीक है। ये आपका द एकदम राइट ऑप्शन है। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगा। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चलिए मैं आपके यहाँ पे टिक मार्क कर देती हूँ। आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है क्योंकि 100% श्योर इसमें से आपका 40 से 45 नंबर आने का पूरा चांस है। आप 40 से 45 नंबर अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। और पूरे प्रश्न पत्र के हम सॉल्यूशन की PDF एप्लीकेशन के ऊपर डाल दिए। देखिए जिसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद आपको एप्लीकेशन पर कैसे जाना है, कैसे आपको इस प्रश्न पत्र की PDF मिलेगी, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप जल्दी से कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि STP पर 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान डेडेस होगा। चलिए बताइए कितना होगा द्रव्यमान इसका। यदि आपको आंसर आता है तो इसका, चलिए तो इसका आंसर आपका रहेगा 44 किलोग्राम, ठीक है। दूसरा है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसके ऑक्साइड की प्रकृति डेडेस होगी। चलिए तो एक तत्व का परमाणु क्रमांक आपका 11 है, तो ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी। तो इसका आंसर रहेगा आपका क्षारी। कैसी रहेगी, क्षारी प्रकृति रहेगी, ठीक है। चलिए इसके बाद में तीसरा
यदि कोई तत्व निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में है तो वह डेडेस दशा में होगा। ठीक है, यदि कोई तत्व निम्न ऑक्साइड अवस्था में है तो वह डेडेस दशा में होगा। कौन सी दशा में उपजा? अपचायक की दशा में। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका अपचायक। ठीक है, चलिए चौथा है डेडेस कार्बोनेट वायु में अस्थायी होता है, जिसे अपघटन से बचाने के लिए CO2 के परिमंडल में रखा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका BeCO3। ठीक है, चलिए पांचवा डेडेस कार्बोनियम आयन सबसे अधिक स्थायी है। तो इसका आंसर आपका रहेगा, देखिए ब्रैकेट में CH3, ब्रैकेट के बाहर भी आपका यहाँ पे 3 है और ऊपर आपका रहेगा CH। ठीक है, चलिए छठा है प्रोपेनल का समावायवी डेडेस है। तो इसका समावायवी आपका बनेगा प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे रिक्त स्थान हो चुके हैं। इसके बाद में यहाँ से देखिए ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, पूरी PDF के लिए आप सभी डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हैं आप उन नंबर से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बाद में हमारी है मोलरता। मोलरता की आपकी जो जोड़ी रहेगी वो रहेगी मोल बटा लीटर। ठीक है, ये आपकी पहली जोड़ी है। दूसरी जोड़ी सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या है। सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या किसकी रहती है? तो वो आपकी रहती है C। ठीक है, कार्बन की घात 4-। ठीक है, ये आपकी दूसरी जोड़ी है। तीसरी है जल में कठोरता। जल में कठोरता आपकी रहेगी Ca²+। ठीक है, ये आपकी तीसरी जोड़ी है। और इलेक्ट्रोफाइल नहीं है तो इसका आंसर रहेगा Na+। ये आपकी चौथी जोड़ी। और पांचवी हकल का नियम, ये आपका एरोमेटिकता। क्या रहेगी इसकी जोड़ी? एरोमेटिकता। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, चलिए मैं आपके नंबर यहाँ पे डाल देती हूँ, आपको करने में आसानी रहेगी इनको कंप्लीट। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो देखिए पहला है इलेक्ट्रॉन के निश्चित प्रक्षेप पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है। तो इसका ठीक है जो आंसर है वो रहेगा आपका कि इलेक्ट्रॉन के निश्चित प्रक्षेपण पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है। और किस एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होता है? चलिए तो इसका आंसर हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले का आंसर है आपका